हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन के बारे में। आज हम देखेंगे कि हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, मतलब किस किस आर्टरी वेंट्रिकल्स के थ्रू हमारा ब्लड का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं आप लोग का एनाटॉमी ऑफ हार्ट एक मैंने अलग वीडियो बनाया है। अगर आप लोग को एनाटॉमी ऑफ हार्ट अच्छे से पढ़ना है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ये एक मैं वीडियो इस पिक्चर के थ्रू मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दूंगा, ताकि जिसकी वजह से आपको ईजिली सर्कुलेशन समझ में आ सके। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा सुपीरियर वेना कावा है। ठीक है, ये हमारा इन्फीरियर वेना कावा। ये दोनों हमारा ब्लड लेके आते हैं बॉडी के अपर और लोअर पार्ट से। ठीक, ये हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट एट्रियोपल्मोनरी, राइट हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, ये हमारा पल्मोनरी वाल्व, ये हमारी राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एओर्टिक वाल्व, ये हमारी एओर्टा, ये हमारी एओर्टा की ब्रांचेस। ठीक है, ये हमारी 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि हमारा लंग से ब्लड लेके आती हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ठीक है, अब हम सर्कुलेशन समझते हैं कि हमारा बॉडी में सर्कुलेशन किस किस के थ्रू आता है, कहाँ से जाता है। ठीक है, हम समझते हैं पूरा। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी ऑफ ब्लड। देयर आर एज फॉलोइंग: सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है हमारे बॉडी में जो ब्लड सेंड होता है हार्ट के थ्रू, उसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हमारा हार्ट और लंग के बीच में जो ब्लड का ट्रांसमिशन होता है उसे हम बोलते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन हमारा वो ब्लड जो हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स में ट्रांसमिट होता है, हार्ट की मसल्स को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, सिस्टमिक जो हमारा हार्ट बॉडी को सप्लाई करेगा। पल्मोनरी हार्ट और लंग के बीच में जो ब्लड का एक्सचेंज होता है। कोरोनरी सर्कुलेशन हार्ट जो अपनी खुद की ब्लड वेसल्स को, जो उसकी मसल्स को सप्लाई करती है, उनको ब्लड देता है, उसे हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। सबसे पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा रिसीव्ड इनटू राइट एट्रियम एंड फ्रॉम हेयर टू राइट वेंट्रिकल थ्रू राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। जैसा कि हमने पहले बताया, हमारा सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा तो ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। ठीक है, वहाँ से हमारा राइट वेंट्रिकल में मूव करेगा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारा यहाँ से क्या होगा, ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, उसके बाद वो वहाँ से वापस फिर हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इनटू लंग्स विच डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। हमारा पल्मोनरी आर्टरी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। हमारे दोनों लंग्स में सेपरेट पल्मोनरी आर्टरीज जाती हैं। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर्टरीज फर्दर डिवाइड इनटू कैपिलरीज एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई। हमारा फिर जो आर्टरीज दोनों लंग्स में सप्लाई कर रही है ब्लड, वो जाके फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होगी। उसके बाद हमारा कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में गैसेस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। उसके बाद इन बोथ लंग कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म पल्मोनरी वेन्स, 2 फ्रॉम ईच लंग एंड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट। उसके बाद हमारा जो कैपिलरीज एक्सचेंज करने के ब्लड हमारे लंग्स में ज्वाइन होकर पल्मोनरी वेन्स को फॉर्म करती हैं। वो पल्मोनरी वेन्स हमारे लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट में ओपन होती हैं, 2 फ्रॉम ईच लंग्स। टोटल हमारी 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, 2 फ्रॉम ईच लंग। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारा हम पिक्चर कैसे देखते हैं एक बार, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। हमारा ये राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, हमारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। ठीक है, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा तो राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से ब्लड हमारा मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में। ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू यहाँ से ब्लड हमारा यहाँ हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा।
जो कि हमारा राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। ये हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हमारी दो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं। ब्लड हमारा राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। यहाँ से जाने के बाद वो हमारा ये कैपिलरीज फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। कैपिलरीज फॉर्म में डिवाइड होने के बाद लंग्स में और हमारे कैपिलरीज के बीच में ब्लड का एक्सचेंज होगा। ब्लड का एक्सचेंज होने के बाद ब्लड हमारा, जो हमारी कैपिलरीज होंगी वो हमारी पल्मोनरी वेन्स फॉर्म करेंगी। ठीक है, हमारे हर लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स निकलती हैं। टोटल हमारी 4 पल्मोनरी वेन्स हमारे लेफ्ट एट्रियम में ओपन करेंगी। ठीक है, हम देखते हैं अगले सिस्टमिक सर्कुलेशन। Systemic circulation, 2 pulmonary veins carry oxygenated blood from lung and return to left atrium. During atrial systole, blood is pumped into left ventricle. During ventricular systole, it is forced into aorta around the body and returns to right atrium of the heart by superior and inferior vena cava. हमारा जो ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आया था 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग से ऑक्सीजनेटेड होके, वो हमारा लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे। उसके बाद हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जब वेंट्रिकुलस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारा ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी में सप्लाई होगा। ठीक है, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे। उसके बाद हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को सप्लाई होगा एओर्टा के थ्रू। ठीक है, हमारा होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन, इट इज़ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट मसल। हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है हमारे हार्ट की खुद की वेसल्स में मसल्स को सप्लाई करने के लिए ब्लड सप्लाई होता है। पहला हमारा आर्टीरियल सप्लाई, कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द मायोमेट्रियम कंपोनेंट्स ऑफ द हार्ट। आर्टीरियल सप्लाई ना, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ये हमारे ब्लड के मायोमेट्रियम और दूसरे कंपोनेंट्स को सप्लाई करती हैं। 2 coronary arteries originate from the left side of the heart at the beginning of aorta, just after aorta left ventricles। हमारी 2 coronary arteries जो होती हैं वो जनरेट होती हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है वहाँ से हमारा जब एओर्टा निकलता है तो हमारे एओर्टा के कर्वेचर के पोजीशन पे हमारी 2 कोरोनरी आर्टरीज जनरेट करती हैं। ठीक है, जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल्स एंड इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। हमारी तो जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ओरिजिनेट करे तो उनमें से एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को ब्लड सप्लाई करता है। जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो हमारे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को सप्लाई करता है। वीनस ड्रेनेज, वीनस ब्लड कलेक्टेड इनटू कार्डियक वेन्स दैट जॉइन टू फॉर्म कोरोनरी साइनस विच ओपन्स इनटू राइट एट्रियम। वीनस ड्रेनेज जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट के वेसल्स का, वो हमारा कार्डियक वेन्स के थ्रू जो हमारे राइट एट्रियम में साइनस होता है, ओपनिंग होती है, उसमें अपना ब्लड को पोर कर देता है। और जो हमारा कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट हो जाता है हमारे वेसल्स में, वो हमारे डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट में पास हो जाता है डायरेक्टली चैनल्स के थ्रू। ठीक है, हम एक बार इस पिक्चर के हिसाब से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हमारा सुपीरियर और इन्फीरियर, ये हमारी सुपीरियर वेना कावा, ये हमारी इन्फीरियर वेना कावा। यहाँ से हमारा ब्लड आया राइट एट्रियम में। उसके बाद हमारा हमारा ब्लड जो है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, हमारा राइट वेंट्रिकल में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद यहाँ पे हमारा कैपिलरीज में डिवाइड होकर लंग में एक्सचेंज होगा ब्लड का दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट में। उसके बाद वहाँ पे हमारा कैपिलरीज में एक्सचेंज होने के बाद फिर से वो ज्वाइन होकर हमारा पल्मोनरी वेन्स का फॉर्मेशन करेंगी और हमारी 4 पल्मोनरी वेन्स हमारे लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में ओपन करेंगी। हमारा लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा एओर्टा में जाएगा, एओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में सप्लाई होगा ब्लड। एओर्टा की ओपनिंग में यहाँ पे हमारे 3 ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है,
जो हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, हमारी राइट और लेफ्ट दो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, जो कि हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है, और राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और साइनोएट्रियम और एट्रोवेंट्रिकुलर नोड को सप्लाई करती है। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।